हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ईटीएफ को और स्टॉक के साथ, जो कि निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स होंगे। तो हम इस वीडियो में जनरली ये कंपेयर करेंगे कि आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है, स्टॉक्स में या ईटीएफ में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। आज 16,972 पे क्लोजिंग दिया है आज निफ्टी 50 ने। और आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट लगा हुआ है। और देख लेते हैं अभी पिछले अपने 52 वीक हाई से ये कितना गिर चुका है, तो देख लेते हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, लगभग 9.5% की गिरावट हुई है अपने 52 वीक हाई से, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही दिसंबर में निफ्टी ने अपना 52 वीक हाई लगाया था। तो लगभग 9.5% की करेक्ट हुआ है अपने 52 वीक हाई से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, निफ्टी 50 में बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही सेफ माने जाते हैं। तो हम इस वीडियो में यही कंपेयर करेंगे कि अगर आप निफ्टी 50 के पर्टिकुलर कुछ स्टॉक होल्ड करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉक माने जाते हैं, उनसे हम कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपेयर कर लेते हैं ये दोस्तों रिलायंस से। तो ये रिलायंस का स्टॉक, जैसा कि आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा होल्डिंग निफ्टी 50 में इसी कंपनी की है। और देख लेते हैं दोस्तों इसमें पिछले 1 साल में कितनी बड़ी गिरावट हुई है, इसको सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो अपने 52 वीक लो पे चलता हुआ दिख रहा है। तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो इसमें कितना आपका पोर्टफोलियो लॉस में होता। तो दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसमें अपने 52 वीक हाई से लगभग 20.5% की गिरावट हो चुकी है। तो रिलायंस जैसी कंपनी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज इसी कंपनी का है 10% के आसपास। और इस कंपनी का गिरावट आप देख सकते हैं 20% से ज़्यादा की गिरावट। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचिए इसमें टॉप पे फंसे होते इस स्टॉक पे, तो आपका पोर्टफोलियो 20% से ऊपर का गिरावट दिखा रहा होता आपका पोर्टफोलियो। तो जो कि इतना अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप, इतना सबसे बड़ी मार्केट कैप वाला स्टॉक है, तो इसका ये हाल है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है। तो चलिए और भी स्टॉक को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगला स्टॉक जो निकल के आ रहा है दोस्तों, ये आईटी सेक्टर का है। ये इन्फोसिस को तो आप सभी जानते होंगे। तो इसको भी चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले 1 साल के चार्ट में। तो दोस्तों ये 1 साल का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी 25% के ऊपर की गिरावट है पिछले 1 साल में। तो दोस्तों इन्फोसिस, जो कि इतना अच्छा स्टॉक है, ये भी 25% से ज़्यादा का करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। तो मतलब कि सोचिए जो लोग इसमें फंसे होंगे उनका आज की डेट में 25% लॉस, यानी बहुत बड़ा लॉस होता है। एक रिटेल निवेशक 25% लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ये आप सोच सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग तो अपनी पोजीशन ही एग्जिट कर दिए होंगे, भले ही लॉस बुक करके। तो दोस्तों सोच सकते हैं कितनी बड़ी लॉस में चल रहा है ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से, जो कि इतना अच्छा स्टॉक होने के बावजूद। चलिए और एक कुछ स्टॉक से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये टीसीएस का स्टॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा का स्टॉक है। इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले 1 साल के चार्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पिछले 1 साल में ये स्टॉक लगभग 15% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 16% कह सकते हैं। 16% की गिरावट पिछले अपने 52 वीक हाई से टीसीएस में हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गिरावट है। 16% भी कम नहीं होता है, एक बड़ी गिरावट है। ये टीसीएस जैसे टाटा का स्टॉक है, तब भी इसमें इतनी बड़ी गिरावट है। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल निवेशक अपना पैसा कहाँ लगाए आज की डेट में। बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अच्छे स्टॉक भी इतना करेक्ट हो जा रहे हैं। तो आज के टाइम में आपका पैसा कहीं भी सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता जा रहा है। अच्छे स्टॉक भी बड़ी बड़ी करेक्शन दिखा दे रहे हैं। तो चलिए एक स्टॉक से और हम कंपेयर कर लेते हैं, जो एक बजाज फाइनेंस का है। इसे भी हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले 1 साल के चार्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके 52 वीक हाई से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग 26% का करेक्शन दिखा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं 25.93% की गिरावट दिखा चुका है अपने 52 वीक हाई से। तो ये भी एक बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ईटीएफ में, जैसा कि हमने दिखाया आपको निफ्टी 50 में, जिसमें खाली अभी 10% की गिरावट हुई है, जबकि इतना मार्केट करेक्ट हो चुका है। लेकिन निफ्टी जो अपना निफ्टी है, निफ्टी 50, उसमें सिर्फ 10% की ही गिरावट अभी आई है।
तो ये एक आम निवेशक के लिए सोचिए, पैसा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है, स्टॉक्स में या ETF में। क्योंकि स्टॉक्स में तो आपकी हाल देख ही रहे हैं कि कितना परसेंट तक करेक्ट हो चुके हैं, 26% तक गिरावट हो चुकी है। बजाज फाइनेंस भी एक अच्छा स्टॉक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वहीं इतनी गिरावट के बाद भी जो हमारा निफ्टी है उसमें भी बहुत ही नॉमिनल गिरावट ही देखने को मिली है, जो कि सिर्फ 10% की ही गिरावट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ जूम करके चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ सेफ है। आप भले ही ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्ट ना करें शुरू में, लेकिन आपका पैसा सेफ कहाँ पे है, पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आपका पैसा सेफ होना चाहिए, आपका कैपिटल सेफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटे से वीडियो से हम आपको यही बताना चाहते थे कि आप जैसे कि अभी हमने देखा कि आपका जो लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, जो एक लार्ज कैप है, निफ्टी 50 के स्टॉक हैं और जो भरोसेमंद वाले स्टॉक हैं। तो दोस्तों, जो एक भरोसेमंद स्टॉक होते हैं और जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, उसमें भी हमने इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देख ली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ सेफ है। तो आज की डेट में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, कि आपके अच्छे स्टॉक में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपका पैसा, आपका कैपिटल कहाँ पे ज़्यादा सेफ है। तो आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक के केस में जो बड़ा रिस्क निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो एक बड़ी गिरावट आती है तो आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है, और आप इस गिरावट में भी आप इसे एवरेज करने में डरते हैं, क्योंकि स्टॉक का कुछ भी नहीं कहा सकता है, वो कितना भी करेक्ट हो सकता है और कितना भी गिर सकता है। इनकेस एक लास्ट टाइम में जाके जीरो भी हो सकता है, इसकी जीरो होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। पर दोस्तों, ETF में ऐसा नहीं होता है कि वो आपको जीरो होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों ETF में एक स्टॉक नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो ETF के केस में आपको जीरो होता हुआ नहीं दिखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये किसी इंडेक्स को फॉलो करता है या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करता है। तो कोई सेक्टर जीरो नहीं हो सकता, ना कि फिर कोई इंडेक्स भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे निफ्टी 20 है वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो निफ्टी 50 हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देश के 50 स्टॉक हैं जो कि सबसे बेस्ट स्टॉक होते हैं। तो निफ्टी 50 का जीरो होने का मतलब है कि वो फिर देश की भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ETF जीरो नहीं हो सकता। तो ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है ETF में कि आपको अगर एक बड़ी गिरावट आती है अगर ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क हो जाता है स्टॉक और ETF में। और ETF में आपको डर भी उतना नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ETF टाइम के साथ ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो से हम आपको यही बताना चाहते थे कि अगर आप बिगनर हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर आपको सिर्फ 1 ही 2-3 साल हुआ है मार्केट में, तो आप अपना शुरू में कैपिटल को ही सेव करने को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, एज़ कम्पेयर टू कि आपको ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में अपना कैपिटल नहीं लूज़ करना है। तो आप शुरू में ETF में ही फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको अच्छा खासा टाइम हो जाता है मार्केट में, 4-5 साल हो जाता है मार्केट में, आपको एक समझ आ जाती है कि स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसमें कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ जाती हैं, आप के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, तो आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। वो भी आप स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे स्टॉक में एक बड़ी गिरावट में अगर स्मॉल क्वांटिटी में बाय करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टॉक में हमें उतना ही प्रपोर्शन पैसा लगाना है जितना हम एक डिसिप्लिन के साथ उसे मेंटेन कर सकें, एक बड़ी गिरावट में भी उस लॉस को होल्ड कर सकें, वरना आपका फिर लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपका पैसा कहाँ सेफ है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।